हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रियल नंबर के बारे में, जो हमारा मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। और ये चैप्टर जो है इंट्रो से लेकर पूरे के पूरे सभी क्वेश्चन को बनाने तक चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर दोस्तों ये जो है नंबर सिस्टम ये एक संख्याओं का ग्रुप है, नंबर्स का ग्रुप है, जिसका ये एक मेंबर है। इसमें सबसे पहला मेंबर जो है वो है नेचुरल नंबर, क्योंकि इन सभी नंबर्स की जानकारी रखना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हमारे आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेचुरल नंबर देख लेते हैं क्या होता है। नेचुरल नंबर ये कुछ वैसे नंबर्स का ग्रुप है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड कहाँ तक जाते हैं? टू इनफाइनाइट तक। ये क्या है हमारा? इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखिए ये नेचुरल नंबर हो गया। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर है। अब सेकंड जो ग्रुप का मेंबर है वो है हमारा होल नंबर। इसको हम एन से इंडिकेट करते हैं और इसको हम लोग डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। अब होल नंबर जो है ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स with 0 and go at infinite। अब इसमें क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा हम लोगों का? एग्जाम्पल हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। एंड थर्ड वन इंटीजर नंबर। ये काफ़ी यूज होने वाला मेंबर है इस चैप्टर में, तो इसको बहुत अच्छे समझिएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो है ये कुछ ग्रुप का नंबर है, नंबर ऑफ ग्रुप विच कंटेन पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। यानी वैसे नंबर का ग्रुप जिसमें क्या हो? पॉजिटिव भी नंबर है, नेगेटिव भी है और ज़ीरो भी आ जाए। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? सच एज -1 -2 -3 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यानी कि ये देखिए ये माइनस में भी इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस में भी इनफाइनाइट तक जाएगा और जीरो भी इसमें रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर नंबर कहेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट है रेशनल नंबर। ये भी काफ़ी यूज होने वाला हमारा पार्ट है। रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर जो है ये आपको जैसे ये ग्रुप ऑफ नंबर होता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि P अपॉन क्यू के फॉर्म में, क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट कंडीशन ये होता है, कंडीशन क्या है यहाँ पे बेटा? तो कंडीशन है कि यहाँ पे जो आपका Q है ना, Q वो नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। यानी कि ये जो मेरा डेनोमिनेटर है, ये मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ये मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे P एंड Q क्या है? यहाँ पे P एंड Q जो है ना बेटा, ये मेरा इंटीजर है। अभी आपने पढ़ा ना, इंटीजर है, मतलब कि P की और Q की वैल्यू क्या हो सकती है? P की वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। Q की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट कंडीशन हमारा यहाँ पे था कि ये जीरो नहीं होगा, तो ये Q हमारा जीरो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है। आई थिंक कि आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इरेशनल के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल के बारे में, जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इरेशनल।
नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ नंबर होता है, ग्रुप ऑफ नंबर होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, कैन नॉट रिप्रेजेंट व्हाट, P अपॉन Q फॉर्म, P अपॉन Q फॉर्म। अब इसमें आपको घबराना नहीं है, इसमें देखिए P अपॉन Q फॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ पे P और जो Q है ना, P एंड Q जो है ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं। क्या है ये, इंटीजर्स। और इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अच्छा इसमें भी कंडीशन है कि इसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते और Q हमारा नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अच्छा तो आखिर आप एक क्वेश्चन उठता है आपके मन में कि भाई साहब अगर आपका ये अंडर रूट टू है तो ये एक इरेशनल नंबर है, बट इसके अपॉन में क्वेश्चन तो 1 है, तो ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया ना, हमारा P न्यूमरेटर और Q डिनोमिनेटर। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि मैंने P और Q में एक कंडीशन लगाया है कि P और Q जो है मेरा इंटीजर होना चाहिए, लेकिन अंडर रूट 2 जो है इंटीजर नंबर के कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि पीछे ही हमने अभी देखा है कि ये इंटीजर नंबर में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर होता है, उसके आगे माइनस लग जाए वो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वो खुद होता है और उसमें जीरो इंक्लूड होता है। तो वो ये नहीं है ना, ये 2 उस कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का रियल नंबर। क्लियर बेटा। अब देखिए रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर बेटा होता है कि ये जो आपका रेशनल नंबर है, रेशनल एंड इरेशनल, क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे बेटा तो रेशनल नंबर में इंटीजर नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर सभी के मेंबर शामिल हैं, सभी के मेंबर प्रेजेंट हैं, और इरेशनल नंबर जो कि इन सबसे अलग होता है। तो इन सब का यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कंबाइन फॉर्म वो हमारा होता है रियल नंबर, यानी कि इसमें दुनिया भर के जितने भी नंबर हैं वो आ सकते हैं। क्लियर है बेटा। अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा, इसमें एग्जांपल, अच्छा इसमें एग्जांपल आपको मैंने नहीं दिया, इरेशनल नंबर में आपका जो एग्जांपल होगा वो बेटा हो जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। अच्छा कहीं क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडर रूट 4 क्या है, बहुत सारे बच्चे रूट देखकर क्या करते हैं, इरेशनल मार्क के आते हैं एग्जाम में, इरेशनल मार्क करते हैं, लेकिन ये इरेशनल नहीं है क्योंकि इसका ये एक परफेक्ट स्क्वायर, जो 4 है एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, ये 2 हो सकता है, तो 2 तो रेशनल नंबर में आया, तो इसलिए ये क्या होता है कि एक इरेशनल, ये रेशनल नंबर होता है, इरेशनल फॉर्म में होता है लेकिन ये रेशनल नंबर में लिखा जा सकता है, लेकिन इनको रेशनल नंबर में हम लोग लिख नहीं सकते। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम रियल नंबर पर। तो रियल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, अंडर रूट 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0/2 भी हो सकता है। ऑल ऑफ दीज आर रियल नंबर। ओके बेटा। नेक्स्ट, तो इतना आपको जानना काफ़ी नहीं हो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको जाननी है। अभी हम चलते हैं कुछ चीज़ें जो जिनको जानने के बाद ही हम सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कर पाएंगे। जैसे इसी नंबर सिस्टम में, ये नंबर सिस्टम से अलग है, ये जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है बेटा, देखिए ये क्या होता है कि एक नंबर होना चाहिए, अ नंबर जिसके मोर देन अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर एक नंबर के
दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो क्या होगा, मेरा कंपोजिट नंबर होगा। और यही सेम डिफिनीशंस आप यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में भी। जैसे अब आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, 4 है, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। दो से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर है। 6 हो गया, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, तो ये क्या हुआ, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये 6 ये 4 क्या हुए, कंपोजिट नंबर हुए। अच्छा, इसके अलावा एक और हमको जानना है जो इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक नहीं दो टॉपिक आपको थियरी में और जाननी है। जैसे आपका है सेकंड, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, तो प्राइम नंबर आपका होता है कि अ नंबर हैज only two factors such as 2। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। 2 जो है मेरा एक ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसके 2 फैक्टर होंगे, तो ये क्या हुआ, एक प्राइम नंबर हो गया। जैसे एक एग्जांपल 3 हो गया, 3 के 1 और 3 फैक्टर, ये सिर्फ 2 ही फैक्टर आ रहा है, तो ये एक प्राइम नंबर हो गया। 11, इसके भी सिर्फ 1 और 11 ही 2 फैक्टर हैं, तो ये भी एक क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है मेरा को प्राइम नंबर। ये काफी यूज होने वाला है बेटा, ये काफी यूज होने वाला है, इसको आप समझ लीजिएगा, को प्राइम नंबर। अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, अ पेयर ऑफ नंबर्स, अ पेयर ऑफ numbers whose HCF is 1। यानी कि क्या होगा, पेयर होगा नंबर्स का, पेयर होगा टू नंबर्स का जिनका क्या होगा, HCF क्या होगा, 1 हो जाएगा ना, तो वो क्या कहे जाएंगे, को प्राइम नंबर होंगे। 1 के अलावा उनका कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 2 और 3 है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, को प्राइम नंबर। 4, 3 इनका भी HCF होगा 1, क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। ऐसे हम समझा दें आपको कि जो भी नेचुरल नंबर हैं या फिर जितने भी नंबर जो रेगुलर यानी रेगुलर पेयर, जैसे 2, 3 हो गया, 1, 2 हो गया, 4, 5 हो गया, 6, 7 हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये पेयर सभी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है बेटा। तो इस वीडियो के बाद अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज में। आप इन सभी का एक अच्छा नोट्स बना लीजिए, और आपको पर डे इसी चैनल पे हर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी मैथ के। ये चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आप मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स की वीडियो देख पाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि और वैल्यूएबल से वैल्यूएबल टॉपिक आपके लिए हम लाते रहें। थैंक यू।